तो a brief introduction about myself. I am a software engineer. I create content across multiple platforms. वो कंटेंट जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को हेल्प करता है अपनी फर्स्ट जॉब लेने में, क्योंकि फर्स्ट जॉब लेना कहीं ना कहीं टफ माना जाता है. जब तुम इंडस्ट्री में होते हो जॉब लेना इजी होता है. तो आई क्रिएट कंटेंट दैट इज मोर रेलेवेंट टू यू इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, राइट. एंड इसके अलावा स्टार्ट करते हैं. तुम पीछे टाइटल देख लोगे, पैशन वर्सेस करियर. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत वेल नोन टॉपिक है. सबके दिमाग में कहीं ना कहीं आता है कि यार अपन तो पैशन फॉलो करेंगे, या मुझे तो करियर ट्रैजेक्टरी में डॉक्टर, इंजीनियर या सीए ही बनना है. तो दिस इज समथिंग दैट्स द कॉज ऑफ एवरीवन्स पेन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. बट आज हम डिस्कस कर रहे होंगे. सो फर्स्ट शो ऑफ हैंड्स, कितने लोगों को क्लियर है कि एजुकेशन खत्म करने के बाद, मतलब इंजीनियरिंग की डिग्री खत्म करने के बाद उनको लाइफ में क्या करना है? आई जस्ट वांट टू सी अ शो ऑफ हैंड्स. मतलब दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है कि हाँ यार यही चीज करनी है 100%. ओके, आई लास्ट आधा में राउंड. कितने लोगों को ये क्लियर नहीं है कि उनको लाइफ में क्या करना है आफ्टर योर इंजीनियरिंग डिग्री? So this is a bigger number, right? In fact, जितने लोगों को भी अभी क्लैरिटी लग रही है ना कि दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू आफ्टर इंजीनियरिंग, शायद वो सही चीज नहीं है. ये चीजें चेंज होंगी विद इन अ फ्यू इयर्स. फर्स्ट ईयर में हम आते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत डिफरेंट होती हैं. जैसे जैसे मूव ऑन करते हैं, वी इवॉल्व विद आवर एक्सपेक्टेशंस, राइट. सो इट्स ऑलवेज दैट कि हमें कभी पढ़ाया ही नहीं गया कि हमारा जिंदगी में गोल क्या होना चाहिए, हमारा करियर क्या होना चाहिए. क्लास 10th की बात करते हैं, राइट. क्लास 10th इज द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट, जब हमें ये बोला जाता है कि यार तुम्हें एक करियर पाथ डिसाइड करना है. एंड तुम्हारे लिए चूज करने के लिए दो चीजें होती है कि यार मुझे मैथ्स अच्छा लगता है या मुझे बायोलॉजी अच्छी लगती है, बस. 10th क्लास के बच्चे को मैथ्स अच्छा लगता है, ठीक है मैं नॉन मेडिकल ले रहा हूँ, या मुझे बायोलॉजी अच्छी लगती है तो मैं मेडिकल ले रहा हूँ. दीज आर द ओनली टू थिंग्स दैट अ 10th क्लास स्टूडेंट नोज. एंड उसके बाद ही जंप्स ऑन टू अ मेडिकल और नॉन मेडिकल. एंड उसके बाद एक और चीज दिखाई जाती है कि यार एक अच्छा कॉलेज ले लो, चाहे वो अच्छा मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है. एंड एक इंडिया में एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज या एक अच्छा मेडिकल कॉलेज लेने के लिए क्या करना पड़ता है? सो यू नीड टू गिव दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें 14-15 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं. 4000-5000 बच्चा आईआईटीज में जाता है. सो दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू गो थ्रू, राइट. तो पूरे प्रोसेस में कहीं ये तो बताया नहीं गया ना कि मुझे क्या करना है. इवन तुम कॉलेज में आते हो, राइट, कॉलेज में 4 साल पढ़ के चले जाओगे, बट कहीं ना कहीं ये नहीं पता चल रहा होगा कि यार मैं कर क्यों रहा हूँ, व्हाई आई एम डूइंग थिंग्स, राइट. कोई ऐसा सब्जेक्ट है तुम्हारे कोर्स में जो तुम्हें पैशन पढ़ाता है कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है, या लाइफ का ज्ञान देता है? यस और नो? तो जो ऐसे इवेंट्स होते हैं, टेडेक्स जैसे इवेंट्स होते हैं, इसमें तुम यही फिगर आउट करते हो कि यार जो चीज शायद कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती, तो मैं यहाँ से कुछ सीख के चला जाऊँ. Next is I know someone, मतलब I believe in someone who is dead but alive. तुमने like do you also believe in the same? Somebody who is dead but alive. Even I have met them. I have met that engineering student जो भी कॉलेज के सेकंड ईयर में है. मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या बनना है लाइफ में? मुझे एआई इंजीनियर बनना है लाइफ में. क्यों बनना है एआई इंजीनियर? क्योंकि घर वालों ने बोला है एआई इंजीनियर में, एआई इंजीनियर बनके तुम सबसे ज्यादा पैसा कमा सकते हो. तो आई वांट टू बी एन एआई इंजीनियर. सो आई मेट समबडी, a lady who has been working in the IT industry for the past 20 years, right. पिछले 20 साल से she has been working, she has been showing and coming to office every single day, हर मंडे को the same routine, even if she doesn't like, उसको पसंद नहीं है और उसको आना पड़ रहा है. 20 साल हो गए, right. and the pain continues not only here but तुम किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, right. so these are people who are dead but alive, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी अपना कुछ ना कुछ काम किया है या काम कर रहे हैं जो वो करना नहीं चाहते, right. so how we figure out कि मुझे क्या करना है लाइफ में? लोग उसे बोलते हैं पैशन, कि यार मेरा तो पैशन ये है. सारी जिंदगी हम लगा देते हैं पैशन ढूंढने में. हाउ टू फाइंड दैट पैशन, राइट. द मिथ ऑफ फॉलो योर पैशन. हर कोई बोलता है ना, कोई बड़े से बड़ा स्पीकर आके यहाँ पे यही बोल देगा कि तुम्हें अपना पैशन फॉलो करना है. बट पैशन से घर तो नहीं चलता है. एग्री और नॉट?
पैशन से घर थोड़ी चलता है. एंड पैशन, who will agree कि तुम्हारा ये पैशन है? तुमने अभी जेई के लिए प्रिपेयर किया होगा, तुम कॉलेज में 4 साल की डिग्री कर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे इतना ज्यादा पैसा स्पेंड कर रहे हैं, एंड तुम उनको जाके बोलोगे कि मुझे तो डांसर या सिंगर बनना है, मुझे प्लेसमेंट नहीं लेनी है. So what will be their reaction? Will they agree or not? In most cases no, right? क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि यार दिस इज नॉट समथिंग दैट इज सस्टेनेबल. ये लॉन्ग टर्म नहीं है, शायद उसके मन की बात थी, बट ये करियर नहीं बन सकता. So your passion can't be your career. This is what our society thinks. But passion ढूंढना कैसे है? कितने लोगों को लगता है कि इन्हें अपने जिंदगी में passion ढूंढ लिया है? I can see just a few hands, a single digit number. और मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या पूछा था? कितने लोगों को ये क्लियर है कि उनको लाइफ एजुकेशन खत्म होने के बाद क्या करना है? उसमें I believe 30-40% people raise their hand, and अभी कितने लोगों को अपना उनका पैशन पता? सिर्फ 7-8 लोगों ने हाथ खड़ा किया. See the stark difference. You see the difference, right? So this myths to follow your passion will conclude by the end of this presentation ki how things are and what I believe. Okay? So there are 2 questions, right? अब जिंदगी में कोई तुमसे पूछता है कि तुम्हें अपना पैशन ढूंढना है, तो कैसे ढूंढना है? कैसे ढूंढना है? First question. What would you do if you have all the money and time in life? अगर कोई तुमसे बोले कि तुम्हारे पास दुनिया भर का पैसा है, दुनिया भर का टाइम है, तुम क्या करना चाहते हो? हाँ? बहुत फनी आंसर्स भी हो सकते हैं, बट जस्ट थिंक ओवर इट. मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि अभी सबको बताना है, बट जस्ट थिंक ओवर इट, राइट? आज घर पे जाना है, सोचना कि what will I do if I have all the money and all the time in the world? That will give you more perspectives. तो तुम्हें क्या अच्छा लगता है? कोई शायद बोलेगा कि मुझे यार एनजीओ खोलना है, मुझे गरीब बच्चों की सेवा करनी है. Somebody will say I want to explore the skies, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है. Somebody will say कि मुझे पायलट बनना है. Somebody will say कि मुझे मुंबई जाके एक्टर बनना है या सिंगर बनना है. एंड तुमने सोचा होगा ये सारे तुम्हारे 8th 9th 10th के ड्रीम्स हैं. व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन लाइफ? तुम यही सब बोलते थे. आई वांट टू बिकम अ पायलट इन लाइफ, राइट? आई वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट इन लाइफ. सो दीस वर some of the things that you used to say when you were in your class 8th or 9th or 10th. बट वो धीरे चीजें फेड भी हो गई. अब सबको क्या बनना है? क्या बनना है? इंजीनियर. So think over this question. Second question. What gives you fulfillment and joy? तुम्हें क्या चीज खुशी देती है? हाँ? थोड़ा ऊंचा बोला, ऐसे सुनाई दे. Family. You want to stay with your family, right? That's something that everyone looks out at. What else? Money. For somebody it can be money. यार मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, I'll be happy. For somebody it can be a travel experience. यार मैं दुनिया घूम रहा हूँ, I want to go on a world tour. That's happiness for me. For somebody it can be कि मुझे कुछ नया बना के जाना है जो लोगों की जिंदगी में इम्पैक्ट लाए. So you need to find your reason of happiness, and that might give you some more perspectives. But शायद ये भी क्लियर नहीं कर पाएंगे कि what is your passion, right? But ये दोनों क्वेश्चंस पे प्लीज जरूर सोचना आज. There's a small story of Jatin from IIT JEE. मतलब I create content on Instagram, and Instagram पे बहुत सारे लोग, Instagram algo पता नहीं किसको push कर देती है, and I'm not sure why, but a lot of parents are connected with me on Instagram. जो स्टूडेंट जिनके kids are either in class 12th or they are doing engineering. तो मुझे किसी parent का मैसेज आता है, I think 1 साल 1.5 साल पुरानी बात है. This is the story of Jatin who prepared for JEE, was not able to clear it. He took a drop, went to Kota, again could not clear it, and now he had 2 options कि मुझे इंजीनियरिंग, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लूं या मैं कुछ और कर लूं. एंड ही वाज वेरी टेंस्ड एंड वेरी सुसाइडल. तो पेरेंट्स वर वेरी वरीड कि यार हमने इतना, like we have spent a lot of money, this is our kid and he is having suicidal thoughts, so
जस्ट द पेरेंट्स आस्क मी कि आप करियर काउंसलिंग करते हो क्या, कैन यू काउंसिल आवर किड? Then I read the entire story, मैंने कहा चलो ठीक है, let's see how we can talk. And वो बच्चा इंदौर का है, he's from इंदौर. तो I sat with him, हमने डिस्कस किया. वो बच्चा जिंदगी में कभी इंजीनियरिंग करना ही नहीं चाहता था. That was all their parents' dream जो बच्चे पे आ गई थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स इंजीनियर्स नहीं बन पाए, तो वो सोच रहे थे कि बच्चा इंजीनियर बन जाएगा and things will be sorted. बट नहीं, उसका मन कहाँ था? What did he want to do? उसको कुकिंग अच्छी लगती थी, बट उसको नहीं पता था कि this can earn him money. So he wanted to cook. वो 5th 6th 7th क्लास से ही मतलब घर पे छोटे मोटे बंगलों, लोगों ने सोचा कि चलो शौक है, ओके, बट दिस कांट ट्रांजिशन टू अ प्रोफेशन. अब जब उसकी पूरी बात सुनी, मतलब उसके जितने भी इंस्टेंसेस थे, द पॉइंट जहां पे उसके मन में खुशी आती थी, जब उसके फेस से खुशी झलकती थी, दैट वाज द पॉइंट व्हेन ही वाज कुकिंग. जब वो केक बना रहा था, राइट? तो मैंने आई गिव द एंटायर पर्सपेक्टिव टू हिज पेरेंट्स कि यार ऐसा ऐसा सीन है, दिस इज समथिंग दैट ही वांटेड, एंड माइट बी दिस इज समथिंग दैट यू कैन एक्सप्लोर. तो उसने जेई ना लेके, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ना लेके, he did a vocational course from somewhere where he learned cooking and now he is a professional chef जिसकी खुद की बेकरी है and he is earning good money, right? So that was his passion and he found it. So जब तक हम जाके लोगों से बात नहीं करेंगे, we will not be able to find that passion. You need to go and talk to people. जितना अपने बारे में लोगों से डिस्कस करोगे या जितना अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करोगे, you will get different perspectives. या जितना ज्यादा लोगों को सुनोगे, you will get more perspectives, right? So this was Jatin who found his passion in cooking. Maybe तुम्हारा पैशन फोटोग्राफी में हो सकता है, या तुम्हारा पैशन एनजीओ खोलने में हो सकता है. So you need to find it. 3-step mechanism. अब 2 क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं थे, तो क्या और चीजें होनी चाहिए? How to figure out your passion. One out of them is start by who you are and not the job. अब हमें कॉलेज में क्या सिखाया जाता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस में है, कंप्यूटर साइंस में एआईएमएल है, एआईएमएल ब्रांच है, व्हाटएवर इट इज, आई वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. तो वो तो पता ही नहीं है ना हु यू आर. यू नीड टू फाइंड आउट योर इनर स्ट्रेंथ कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, वो क्वेश्चन आंसर करना दोनों. व्हाट नेक्स्ट? वैल्यूज एंड एक्सपीरियंसेस. अब जितने ज्यादा पर्सपेक्टिव्स या वैल्यूज तुम लेते हो एंड जितने ज्यादा एक्सपीरियंसेस तुम्हें होते हैं, देन ओनली यू एक्सप्लोर, राइट? इससे नेक्स्ट स्लाइड पे आने वाली है. उसमें एक्सपीरियंसेस से मेरा मतलब है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा डे रूटीन क्या है? यू वेक अप एवरी सिंगल डे, गो टू क्लास, कम बैक होम, मे बी कुछ लोग कोड करते होंगे उसके बाद, या एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते होंगे, एंड दैट्स इट, राइट? दिस इज योर शेड्यूल फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम. या कभी कभार किसी फ्रेंड ने पार्टी दी तो बाहर जाके चिल कर लिया, दैट्स इट, राइट? बट जब तुम जाके फॉर एग्जांपल अपने कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड से बात करोगे, यू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. जब तुम जाके अपने कॉलेज के स्टेशनरी वाले से बात करोगे, who has been there for let's say 10-15 years, you will get a different perspective. When you will go and explore and talk to people over LinkedIn who are much more senior than you, maybe your alumni, your perspective will be different. When you go and attend events in Bhopal or any other nearby city, whether it's tech, non-tech, whatever it is, you will meet people, you will learn a lot of new things, right? So those experiences might help you shape what you want to do in life. सिर्फ वही रूटीन से तो तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज फीड हो रही है ना, this is something that I want to do, this is how I get my good CGPA, this is how I get my good job, right? तो maybe if you want to explore, कहीं तुम्हें लगता है कि यार ट्राई कर सकते हैं, तो you have time. College, 4 years of college is enough. इंडिया में किसी भी अच्छी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब लेने के लिए तुम्हें 6 to 8 months चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए. Focus study of 6 to 8 months can get you a job in any company in India. But these experiences might help you find your passion. What next? Finding a career is like dating. क्यों? Dating क्या होता है? मतलब ठीक है, we're not serious in a relationship, ऐसे ही डेट करें, casual dating. करियर भी ऐसा थोड़ी है कि एक बार थोप दिया तो थोप दिया. So you need to find out, you need to try out multiple things. Not talking in terms of relationship, but you need to try out multiple things. How to get on to a point कि यार मुझे ये चीज करनी है, right? So
You don't marry. People nowadays don't believe in arranged marriages, right? So the same goes with the career. How can you do an arranged marriage with a career? You need to explore a bit more. And look out for people who inspire you. जाके ढूंढो वो लोग जो तुम्हें इंस्पायर करते हैं, राइट? उनकी लाइफ देखो, उनसे सीखो. How can you get better and follow their path? This will help you find your passion again. One more analogy. Don't become a philosopher before you become rich. अब इतनी सारी पैशन की बातें कर ली, but at the end what matters? पैसा मैटर करता है ना, right? So this was the dialogue from some interview of Shah Rukh Khan. He said, "Don't become a philosopher before you become rich." तो ये बहुत important चीज है कि हमें पैसा भी कमाना है, but कैसे हमारा पैशन हमें पैसा दे सकता है? That we need to figure out. Right? So these are the three things. मतलब या तो कोई एक अच्छा स्किल सेट होना चाहिए. फॉर एग्जांपल तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पैशन सिंगिंग है, तो सिंगिंग इज अ स्किल सेट. अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पैशन कुकिंग है, तो कुकिंग इज अ स्किल सेट. अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पैशन पब्लिक स्पीकिंग है, तो पब्लिक स्पीकिंग इज अ स्किल सेट. सो यू नीड टू हैव अ डेफिनेट स्किल सेट प्लस एक्सपीरियंस. उसमें तुमने काम किया होना चाहिए, वो तुम्हें अच्छा लगना चाहिए. यू शुड हैव समथिंग टू शोकेस, राइट? अब फॉर एग्जांपल वो कुक की बात करें तो ही हैड डन इट ऑन हिज ओन. तो वो समझा सकता है किसी को कि दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू. या पब्लिक स्पीकिंग है, यू कैन शो योर प्रोफाइल कि मैं इतने जगह आके बोल चुका हूं, या आई कैन मोटिवेट पीपल, राइट? So you need to have those experiences and your positioning. All these three things can get your passion, and then that passion is a transferable passion to career, right? So this is the mechanism. What did I discover for me? For me, it's something like a portfolio career, right? If you believe कि I have found my own passion, no, I have not. But it's just that I believe my career is a portfolio career. I am a software engineer. I teach people. I create content. I go for public speaking, and I deal with a lot of people in marketing, branding, engineering, designing, operations. So in my day-to-day life, I get to talk to all of these. So I have some relevant information on how to brand something, how to build your own brand, how to go and speak in public, how to like write some piece of code, how to build your own project, how to like the multiple things, right? So I believe it's a portfolio career, and I like doing that. This dash is small, right? हम graveyard पे देखते हैं, हमारे यहाँ पे तो नहीं होता, but it's like graveyard. The day you're born, let's say 1853 to 1890. There's a small dash in between. Life is small. Figure it out early, and you'll be happy, right? Thank you so much. That was it. I hope it was something that you wanted. Thank you.